नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल और मैं हूं आपका मेज़बान इसहाक जवेद। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में एक गैर मुल्की खातून मौजूद हैं। इनका तारुफ यकीनन बहुत बड़ा तारुफ है। मैं ये समझता हूँ कि शायद इनका तारुफ करवाने के लिए मेरे पास अल्फाज की कमी हो सकती है, लेकिन इनका तारुफ एक अजीम खादमा के तौर पर है। इनका नाम सिस्टर सोनिया है और रावलपिंडी में एक चैरिटी बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये। तो ये इनका मुख्तसर तारुफ है और यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इनके तारुफ के लिए मेरे पास जो अल्फाज हैं वो कम हैं, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो बढ़कर फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है, जो मैं ये समझता हूँ, महसूस करता हूँ कि मैं आज इस सेट पे बैठा हूँ, इस चेयर पे बैठा हूँ, उसकी बुनियादी वजह इनका इदारा है। क्योंकि मैट्रिक के बाद इसी इदारे ने मुझे फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट किया और इनकी वसातत से मैं सब इंजीनियर बना। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा फ्यूचर सिक्योर करने में इनका बुनियादी किरदार है। सिस्टर जी, गुड इवनिंग। Good evening. हाउ आर यू? I'm fine. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू गिव अस योर टाइम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम को खुसूसी तौर पर वक्त दिया, और मैं ऑन कैमरा ये बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक के बाद मेरे उस तरह से हालात नहीं थे कि मैं आगे तालीम जारी रख सकूँ। तो मुझे याद है कि आपके इदारे ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी तालीमी ज़रूरियात जो थी वो आपके इदारे ने पूरी की, और मैं क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरावाला सेंटर है, वहाँ से मैंने सब इंजीनियरिंग का जो है वो डिप्लोमा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मैं इस काबिल हूँ, इस सेट पे बैठा हूँ, तो उसमें आपके इदारे का बहुत कलीदी किरदार है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड फॉर यू इंस्टीट्यूट के आप इस तरह के जो लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते, आप उनको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज चूंकि मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, आपके इदारे के ज़ेर साया मैं पढ़ता रहा हूँ, और मेरे लिए खुशी की बात और फ़ख्र की बात यह है कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। तकरीबन 10 साल बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई है और आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू। तो सबसे पहले सिस्टर जी, आप बताइएगा कि आपका जो इदारा है, इंस्टीट्यूट है, ये कब से काम कर रहा है और किन लोगों के लिए काम कर रहा है? अच्छा, हमारे इदारे रावलपिंडी में काम करते हैं कि 1988 से हमने शुरू किया कि हॉस्टल के काम, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया, और फिर कहा कि ना सिर्फ हॉस्टल के लिए लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी, मिसाल के तौर पर डे स्कॉलर्स, और ना सिर्फ रावलपिंडी एरिया में, इस्लामाबाद एरिया में, लेकिन नॉर्थ पंजाब में। ठीक है। सो उस वक्त जो ये सिस्टर कैथरीन थी और एक शख्स था, ये मिस्टर यूनिस, अंकल यूनिस, आपको? Yes, I know very well. हाँ जी, Yes. आपको याद है? उन्होंने ये काम शुरू किया कि गांव में ट्रैफिक किया, देख लेके कोई बच्चे हैं, इनकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल जाने इनके लिए मुश्किल या बिल्कुल मुमकिन नहीं था। ठीक है। जो उन्होंने ये बच्चे सपोर्ट शुरू कर दिया, ज़रूर वालिदैन के साथ बात किया। ये हमारे जो है कि हम यकीन बच्चे सपोर्ट करते हैं या इनकी फैमिली सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है, जो ये मतलब है कि अभी 30 साल के ऊपर ये काम जा रहे हैं। ठीक है। और मैं इस इदारे में काम करती हूँ कि 2012 से। ठीक है। और मैं याद हूँ कि 2013 अंकल यूनिस के साथ जो गुजरांवाला में CTTC में गए, मैंने आपको मिल गया। फिर आप कामयाब हो गया, आपके एजुकेशन फिनिश किया, हमने सपोर्ट हमने भी बंद कर दिया, और अभी 10 साल के बाद दोबारा मिलना ये बहुत खास है, मेरे लिए भी बहुत एक खास बात है।
और मैं सोचती हूँ कि आपका जिंदगी हमारे काम के एक फल होते हैं। अभी आज मैं ये काम का फल में देखती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ मैं। तो आज जब आप मुझे मिली हैं और 10 साल पहले आपने मुझे कुछ और तरह से देखा और आज कुछ और तरह से देख रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जो मैंने आपको देखा, ये आंसू भी आया था, क्योंकि उस वक्त आप एक यंग मैन था। लड़का नहीं कह सकते हैं, लेकिन यंग मैन। नाउ आप सेटल होते हैं, आपके पास खुद फैमिली होती है, 2 बच्चे हैं, बिल्कुल। और और आपके चैनल भी होते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि वाह, ये 10 साल में इतने डेवलपमेंट होती है। ये है कि यकीन की बात है, लेकिन ये एक सरप्राइज भी है, क्योंकि हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे पढ़ते हैं, फिनिश करते हैं। कुछ बच्चे वो चाहते, इनके जिंदगी गुजर करते हैं, हम नहीं पता है कि इनका क्या हुआ। तो आज आपका देखना ये बहुत खास है। ये मैं सोचती हूँ, क्योंकि ये काम हमेशा कामयाब नहीं होते हैं। कभी कभी बच्चे ड्रीम छोड़ जाते हैं। ये हमेशा एक अफसोस की बात है। इसलिए जो आपको देखना, ये एक तसल्ली है और बिल्कुल एक खुशी की बात है। मैडम, आप काइंडली बताइएगा कि अब आपके पास कितने बच्चे हैं जिनको हाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी, जिनकी एजुकेशन के जो खर्चात हैं वो आप बेयर कर रहे हाँ हैं? जी। आजकल हमारे पास तो तकरीबन 220 बच्चे हैं। तो ये सिर्फ रावलपिंडी में है या ऑल ओवर द पाकिस्तान? नहीं जी, है कि खास तौर पर के नॉर्थ पंजाब में है। ये अमृतनगर, ये सबसे साउथ वाले जगह है, ठीक है। जो रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, इसके अलावा ऐसे जगह है। तो आपका इदारा सिर्फ तालीम पर काम कर रहा है या दीगर एक्टिविटीज पर भी? सिर्फ तालीम है। सिर्फ तालीम हाँ पर? जी, लेकिन तालीम है कि अगर मुमकिन है कि छोटी क्लासेस से लेकर कि जॉब ट्रेनिंग के बाद तक, यानी कि मैट्रिक, मैट्रिक, अगर मुमकिन है कॉलेज, फिर पक्का ट्रेनिंग लेना, मिसाल के तौर पर नर्सिंग ट्रेनिंग, फिर उस वक्त तक, ताकि बाद में बच्चे जॉब मिल सकती है। तो किस किस्म की सपोर्ट आप मुहैया करते हैं? What type of support? हाँ, we do financial support of education। तो यानी कि जो हॉस्टल रहने वाले के हॉस्टल फी हम देते हैं, सब बच्चों के स्कूल फी हम देते हैं, इनके सारे जो स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बुक्स, सब कुछ हम प्रोवाइड कर देते हैं। और हम भी देते हैं कि मेडिकल सपोर्ट। मेडिकल सपोर्ट, हाँ जी, क्योंकि ये भी बहुत लाजमी है। अगर बच्चे बीमार रहते हैं और वो तो अच्छा नहीं स्टडी कर सकते हैं, और है कि हम ये पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल सपोर्ट देंगे अगर इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ बच्चे, लेकिन इनके फैमिली, इनके वालिदैन भी बहुत अहम होती है, ताकि वो ठीक होती है। ये सपोर्ट हम देते हैं। और तीसरा हम देते हैं कि जो फैमिली सोशल सपोर्ट, मिसाल के तौर पर अगर एक बेवा है जो इनका कोई इनकम नहीं होती है, वो बिल्कुल डिपेंड करती है इनके ससुराल वाले पे या इनके देवर पे या और कोई शख्स के, ताकि वो थोड़े से इंडिपेंडेंस मिल सकती है। ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है और सिस्टर जी की उर्दू वीक है, तो कन्वर्सेशन में कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो भी इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि जो फेयर बात है वो अब तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल जो क्लियर गुफ्तगू कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों में हम बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप तक जो है वो क्लियर बात जो है पहुंच सके। तो सिस्टर जी, आप बताइएगा कि आपका बुनियादी तौर पर बेसिक ताल्लुक कहाँ से है, कौन से मुल्क से है? मैं जी, जर्मनी से आती हूँ। जर्मनी से हैं आप। हाँ जी।
तो आपका चूंकि बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो है वो जर्मनी से है, तो आपकी खिदमात जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। हाँ जी। वाई? क्यों? जो मैं कह सकती हूँ ये खुदावंद के हुक्म है। यस। हुक्म था कि पाकिस्तान में सर्व करना। पहले मैं चाइना में रहती थी, ये भी मेरे मिशन थी, और बाद में जर्मनी वापस गया, और खुदावंद ने ये क्लियरली ये मैसेज पैगाम दे रहा दोबारा मुल्क में जाना है। फिर बारी बारी डेवलप में दौरान में देखा है पाकिस्तान है, तो मैं इधर आई हूँ, मैं इधर रहती हूँ, खुशी से रहती हूँ, और पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है, तो ऐसी है। ठीक है। पाकिस्तान में आप बेखौफो खतर घूम फिर रही हैं, बच्चों के लिए परचेजिंग कर रही हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप जा रही हैं, आपके पास कोई सिक्योरिटी के कोई स्पेशल इंतजामात नहीं है, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्यों अब विदाउट सिक्योरिटी रिस्क ले रहे हैं आप? सिक्योरिटी की इशू कोई नहीं है। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। जो है कि रे मुल्क में कभी कभी लोग के सोचते हैं कि ओ पाकिस्तान बहुत खतरनाक जगह है, खतरनाक मुल्क है, और हम तो पता है कि कभी कभी कुछ होता है, ये बहुत अफसोस है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, दूसरा साइड भी है, तो ये ठीक है। तो मेरे ये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और अगर कोई मुश्किलात मिलती हो मदद भी में भी मिलती हो। ये मैंने देखा है कि लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं, और जो कल्चर और जो सारे थिंकिंग फर्क होती है। मैं वेस्टर्न कंट्री से आती हूँ, लेकिन मुझे पता है ठीक है मैं इधर एडजस्ट करना पड़ती हूँ, और कोई इश्यू नहीं होते। आप सोचती हैं कि पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री? आप समझती हैं कि पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री? It is, how to say in English, it is as good as any country. ठीक है, हर कंट्री के इश्यूज होते हैं, ठीक है, कभी कभी सॉल्व करना कुछ मुश्किल होता है, और अच्छे 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 चीजें भी होती है। जर्मनी भी परफेक्ट नहीं होता है, जर्मनी के इनकी इश्यूज भी होती है। आप न्यूज देखते हैं कि जर्मनी में भी बहुत सोशल प्रॉब्लम्स होती है, मिसाल के तौर पर। तो नहीं कह सकती हो कि ये पाकिस्तान बहुत ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। और मैं भी सोचती हूँ कि मैं अभी एम्बेसडर होती हूँ, मैं जर्मनी वापस जाती हूँ, लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी जिंदगी कैसी तो होते हैं। कुछ लोग बहुत हैरान है, वो भी पूछते हैं सिक्योरिटी क्या बाया जा सकती है, लेकिन आप औरत हो कि कैसे मुमकिन है बाया जाना, कैसे एंजॉय कर सकती है जिंदगी एंजॉय कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशंस है, लोगों के साथ रिलेशंस है, तो ठीक है। तो सिस्टर जी बताइएगा कि गरीब नादारा लोगों की मदद करके, उनकी हेल्प करके कैसा महसूस करते हैं? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके? फर्क है कि जब हम एक नया फैमिली हमारे प्रोग्राम में दाखिल करते हैं, ये इससे पहले बहुत स्टेप्स हमने किया, ये हाउस विजिट, जो मैं भी देखती हूँ कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, ये एक दुखी की बात है, ये बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती है। और कभी कभी किसी को जगह मैं मकान में जाऊंगी, इसके बारे में और ज्यादा सोचते रहती हूँ। मेरे पास भी एक हॉस्टल है, उधर भी बच्चे रहते हैं। हॉस्टल में हम कोशिश करते हैं एक अच्छा जगह प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम पता है कि ये बच्चों की जिंदगी मुश्किल होता है, और कभी कभी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर दिन में 2 खाना खा सकती है, 2 दफा खाना खा सकती है, ये बहुत है। मेरा ये एक दुखी की बात है, और ये है कि ऐसी रूटीन की बात नहीं बनते हैं, तो ये अभी तक मैं फील करती हूँ जब मैं देखती हूँ।
कहानियां सुनती हूँ मैं, जो एक बेवा आती है या किसी कोई आते हैं कि शेयर करते हैं कि कितने बोझ होते हैं, ये है वो है। और सबसे मुश्किल है अगर बच्चे कभी कभी शेयर करते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी ये है और क्यों ऐसी होता है, कभी कभी मुश्किल होती है। मुश्किल। कोई ऐसा वाकया जो आपकी इस खिदमत के दौरान का कोई ऐसा वाकया जिसको आप सारी जिंदगी शायद कभी ना भूल पाए, कोई ऐसा वाकया बताएं अपनी खिदमत के दौरानिए का जी। जिसको शायद आप कभी ना भूल पाए। मतलब हमेशा याद है, जो हमेशा याद रहेगा आपको। एक कहानी है कि हमारे एक बच्चे की कहानी है हमारे हॉस्टल में। ये उस वक्त कुछ साल पहले की बात था। उस वक्त 4 बहनें रहते थे। सबसे बड़े वाले उस वक्त क्लास 6-7 में थी, सबसे छोटे वाले नर्सरी प्रेप, और दरमियान और 2 सिस्टर्स थे। और एक खेलने के दौरान में गिर गया, इनके टांग टूट गया। ठीक है, अभी हम पिंडी हमारे पास एक हॉस्पिटल भी है, और उधर ये हमारे सीनियर सिस्टर है, सिस्टर क्रिस, और जब कुछ है हम उनके पास जाते हैं। ये एक्सीडेंट रात का टाइम हुआ, तकरीबन 8 बजे। हाउस मदर के फोन आया, मैं बच्चों को गाड़ी में बिठाया, हमारे हॉस्पिटल में गए, सिस्टर क्रिस आ गया, जो एक्सरे करवाया, फिर कहती है कि वार्ड में दाखिल करना, और ये इसके एक सपोर्ट बनाएंगे, और कल सुबह हम पक्का प्लास्टर हम बनाएंगे। ये एक आधे घंटे का काम था। फिर प्लास्टर बनाया, बच्चे एक दिन के बाद घर में हॉस्टल में वापस आए थे। फिर तीसरा दिन स्कूल में वापस गए। बड़ी सिस्टर एक टाइम बेहतर रहती थी, मैंने कहा क्या आप क्या हैं, आप परेशान लगती है? कहती नहीं जी, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ ये सारे काम जो आपने किया, अगर ये एक्सीडेंट हमारे गांव में होती है, वो फैसलाबाद गांव से आते हैं, कहते हैं कि किस तरह ये मेरी बहन शहर में शिफ्ट करना, हमारे पास पैसे नहीं था किराया के लिए, फिर एक्सरे करवाना, प्लास्टर लगवाना, ये शायद हम नहीं अफोर्ड कर सकती है। अभी मुझे पता है कि ये क्या फायदा होता है कि हम इधर रहते हैं। ये बच्चों को समझ आते हैं। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि एक बच्चे अभी पिछले साल के बाद है को इनके स्पॉन्सर के लिए थैंक यू लेटर, क्रिसमस लेटर लिख लिया। इसमें अंदर लिखा था, ये इंग्लिश में, इसलिए मैं इंग्लिश कहती हूँ, शायद आप थोड़ा से ट्रांसलेट कर सकती हो। Because of you, we never experienced the shame of having not paid our school fee. It touched my heart very much, and I think I will also not forget that one. Any message for the public, for the people? आप लोग आपके बच्चे स्कूल में भेजना है, ये बहुत लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि तालीम के बगैर आपके बच्चे कुछ भी नहीं बन सकते हैं। कोई बात नहीं, हालात कैसी है, आप बच्चों को स्कूल में भेजना है, ये मेरे मैसेज है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा और बड़ा मौसर पैगाम है आपका, और यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं वो आपकी गुफ्तगू से, आपके पैगाम से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। और मेरी ये दिली दुआ है कि आप इसी तरह जो है वो गरीब और नादरा लोगों की मदद करते रहें। पाकिस्तान में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, उनके बगैर नथिंग इज़ पॉसिबल, एजुकेशन एंड हेल्थ। जी हाँ, और आप सेहत पर भी काम कर रही हैं और तालीम पर भी काम कर रही हैं,
और ये यकीनन बहुत बड़ी खिदमत है। हम्म, इसका कोई पैमाना नहीं है हम्म, जो खिदमत आप कर रही हैं। लास्ट वन क्वेश्चन, जी, आफ्टर दैट हम क्लोजिंग तरफ चलेंगे। ठीक है। ये खिदमत जो आप सरंजाम दे रही हैं, ये हम्म, सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों के लिए है या नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी ये मौका मुयसर हो सकता है? हाँ, हमारे हमारे इदारे जो है कि क्रिश्चियन बच्चों के लिए। हाँ, हाँ जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। जी, आप खुश रहें, आपको आबाद भी। रहें, आपका आप इदारा और आप हमेशा सलामत रहें। और मेरी आमीन। ये विश होगी, मेरी हम्म, ये ख्वाहिश होगी कि खुदा मुझे कामयाब करे हम्म, और मैं आपके इदारे का हिस्सा बनूं, एज अ डोनर, एज अ सपोर्टर। थैंक जिस यू। तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया है, हम्म, और मेरे हिस्से से हम्म, कुछ और लोग जो हैं वो अ, मदद हासिल कर सकेंगे, तो जी, मुझे खुशी होगी। मेरी ये हम्म, दुआ है हम्म, और ये मेरी विश है, मेरी हम्म, ख्वाहिश है कि मैं आपके इदारे का हिस्सा बनूं। आपने मेरे प्रोग्राम को वक्त दिया है, हाँ जी, मुझे वक्त दिया है, और मेरी आज आपके साथ मुलाकात इत्फाकन हुई है, हम्म, और इसलिए दैट वाज अ सरप्राइज जी फॉर हाँ, मी। बिल्कुल। तो मेरी खुशी की कोई इंतहा हम्म, नहीं है। हम्म, एक वक्त था जब मैं आपको खत लिखा करता था। हाँ, हाँ, मुझे जब हॉस्टल में किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ जी करती हाँ, थी और मैं मैडम सोनिया के नाम पर खत लिखा करता था, हम्म, और ये मेरे लिए एक सरप्राइज्ड चीज़ है कि आज मैडम सोनिया जो मेरे साथ बैठी हैं, जी, मेरे जी, साथ जी, गुफ्तगू कर रही हैं, हाँ। और वो भी एक चैनल के प्लेटफॉर्म पर। ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बिल्कुल, बात हाँ। है। ये उससे भी ज़्यादा हम्म, बड़ी बात है। ये खुदा का निज़ाम है। बिल्कुल। इंसान जिंदा हो तो कहीं ना कहीं हम्म, मुलाकात सही हो है। ही जाती है। जी, सो ये वो इदारा है नाज़रीन, जो ना सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे देहातों में जहाँ पर गरीब लोग हैं जो हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तालीम के अखराजात जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने इस इदारे से जो है तालीम हासिल की, तो मैं किसी और की मिसाल मेरे पास नहीं है, मैं खुद इसकी मिसाल हूँ। तो दुआ कीजिएगा और इस इदारे के लिए, इनकी सरगर्मियों के लिए, इनकी बेहतरी के लिए, ताकि ये इदारा इसी तरह बढ़ता चला जाए और उन लोगों को ये सामने लेके आएं, उन लोगों को सपोर्ट करें जो आगे नहीं बढ़ सकते। इसहाक जावेद को सिस्टर सोनिया मेहमान के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।